जैसे शरीर को जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा और दिमाग को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा और मोटिवेशन चाहिए। भूखे पेट कोई काम नहीं कर सकता, उसी तरह बिना सपनों और हौसले के कोई सफलता नहीं पा सकता। तो चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी सपनों की भूख। गांव के किनारे एक छोटे से घर में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। उसका परिवार गरीब था। पिता मजदूरी करते थे और मां खेतों में दूसरों का काम करके घर चलाती थी। गरीबी इतनी थी कि कभी-कभी खाने को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। लेकिन अर्जुन की आंखों में हमेशा एक अलग चमक रहती थी। वो अक्सर कहता, पेट की भूख तो जैसे तैसे मिट जाती है, लेकिन सपनों की भूख कभी नहीं मिटती, और मैं उसी भूख के लिए जी रहा हूं। अर्जुन का सपना था कि वो बड़ा होकर इंजीनियर बने और गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोले, ताकि कोई भी बच्चा गरीबी और हालात की वजह से पढ़ाई से वंचित ना रह जाए। पहला संघर्ष, खाली पेट और भरे सपने। एक दिन की बात है। घर में खाने के लिए बस आधी रोटी बची थी। मां ने वो रोटी 3 हिस्सों में बांटी, एक पिता के लिए, एक अर्जुन के छोटे भाई के लिए और एक छोटा टुकड़ा अर्जुन के लिए। अर्जुन ने वो टुकड़ा भी अपने भाई को दे दिया और खुद खाली पेट स्कूल चला गया। दोस्तों ने पूछा, अरे तू कुछ खाता क्यों नहीं? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, खाना तो कल फिर मिल जाएगा, लेकिन अगर आज पढ़ाई छोड़ दी तो मेरा सपना कभी नहीं मिलेगा। उसकी आंखों में भले ही थकान थी, लेकिन दिल में सपनों की भूख और भी गहरी हो गई थी। दूसरा संघर्ष, मजाक और ताने। अर्जुन के कपड़े पुराने थे, जूते तो फट चुके थे। वो अक्सर नंगे पांव ही स्कूल जाता था। कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते, इंजीनियर बनेगा ये, इसे देखो जूते तक नहीं हैं। अर्जुन चुप रहता, लेकिन अंदर ही अंदर ठान लेता, एक दिन यही लोग ताली बजाएंगे जब मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। उसके शिक्षक भी उसकी लगन देखकर प्रभावित थे। वे कहते, अर्जुन मेहनत करते रहो, आज भले ही लोग हंस रहे हैं, लेकिन कल तुम्हारी सफलता उनकी हंसी को तालियों में बदल देगी। तीसरा संघर्ष, काम और पढ़ाई का संतुलन। पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए अर्जुन ने मजदूरी शुरू की। दिन में यंत्र कार्य का काम करता और रात में पढ़ाई करता। कई बार नींद से आंखें बंद हो जाती, लेकिन वो खुद को याद दिलाता, थक कर रुक जाऊंगा तो भूख खत्म हो जाएगी, लेकिन मेहनत करता रहूंगा तो यही भूख मुझे आगे बढ़ाएगी। कई बार लोग कहते, इतनी मेहनत क्यों करता है? तेरे जैसे गरीब लड़के इंजीनियर थोड़े ही बन पाते हैं। अर्जुन बस हंसकर जवाब देता, भूखे पेट वाले ही सबसे बड़ी लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि उनके पास खोने को कुछ नहीं होता, पाने को सब कुछ होता है। सफलता की ओर पहला कदम वक्त गुजरा। अर्जुन ने 10वीं और 12वीं में अच्छे अंक हासिल किए। गांव में यह बड़ी बात थी, क्योंकि अधिकांश बच्चे 10वीं से आगे पढ़ ही नहीं पाते थे। अर्जुन की मेहनत रंग लाई और उसे एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिला। कॉलेज की फीस उसके लिए सबसे बड़ा पहाड़ थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया, पार्ट टाइम काम किया और धीरे धीरे अपने सपनों की राह पर आगे बढ़ता गया। आखिरी मोड़, सपनों की जीत। 4 साल बाद जब अर्जुन ने अपनी डिग्री ली तो उसके माता पिता की आंखों से आंसू निकल पड़े। वे आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। अर्जुन ने गांव लौटकर अपने पहले शब्द कहे, मैं भूखा था, लेकिन उस भूख ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया। अगर मेरे पास सब कुछ होता तो शायद मैं इतनी मेहनत न करता। कुछ साल बाद अर्जुन ने अपने गांव में एक स्कूल शुरू किया। उस स्कूल में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती थी। अब कोई बच्चा भूख और गरीबी के कारण पढ़ाई से वंचित नहीं था। कहानी की सीख, असली भूख रोटी की नहीं, सपनों की होती है। जिस इंसान के अंदर सपनों की भूख जलती रहती है, वो चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हार नहीं मानता। गरीबी, मजाक और ताने सिर्फ रास्ते की धूल है। मंजिल पाने के लिए उन्हें झटकना पड़ता है। अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है, अगर सपनों की भूख सच्ची हो तो पेट की भूख कभी रुकावट नहीं बन सकती। अगर आपको ये वीडियो या ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक करके कमेंट जरूर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
और आपको ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियां देखने के लिए बेल आइकन को एल कर लो।